हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जेटेट एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया गया था। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि क्या सर इसे सीटेट के लिए ले सकते हैं, यूपी टेट के लिए ले सकते हैं, बीटेट के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप इसे ले सकते हैं, बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मैंने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको ज्योमेट्री कंप्लीट करवा दिया और सेकंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, यानी नंबर के बारे में पूरा मैंने मतलब बेसिक क्या होना चाहिए थ्योरी क्लास और उससे रिलेटेड क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैंने लगभग आपको करवा दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उससे आप देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापन। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपके जो भी आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये सिलेबस में आपके मेंशन है तो आपके लिए क्लास है ये। ठीक, देखिए आज हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस किस की बात करेंगे हम लोग, तो टाइम की बात करेंगे, मतलब समय की बात करेंगे। समय का यूनिट क्या होता है, मतलब कि क्या मापने की क्या क्या इकाई होती है, यूनिट होती है, सबकी बात करेंगे। टाइम पर बात करेंगे, ठीक। लेंथ पर बात करेंगे, लेंथ यानी डिस्टेंस, अगर हिंदी देखा जाए तो लंबाई या दूरी की बात करेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, तो वेट की बात करेंगे। वेट का मतलब क्या, भार हो गया, वजन हो गया, दोनों सेम टू सेम है। चलिए इसकी बात करेंगे हम लोग, इसका भी यूनिट देखेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट यूनिट है ये देखिए। उसके बाद 4 नंबर क्या है, मास है। मास या वॉल्यूम कह सकते हैं। मात्रा या धारिता की बात करेंगे 4 नंबर में। और 5 नंबर में देखिए, आप अगर जेटेट देखा जाए तो 1 से लेकर के 4 तक दिख रहा है ना, बस यहीं तक मेंशन किया गया है। कुछ जो है पॉइंट बढ़ा दिया गया है, आपके जो है डेली लाइफ के लिए भी जानना जरूरी है ये। देखिए टेम्परेचर की बात, तापमान की बात, यहाँ भी यूनिट की बात करेंगे हम लोग। और हाइट, ऊंचाई की बात करेंगे, है ना, मतलब 5 फीट 4 इंच कितने जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये सभी जो है आपके डेली यूज के लिए भी जरूरी है। और कंप्यूटर यूनिट यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप सभी जो ये 7 जो है ध्यान में रखेंगे। इस 7 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है बाबू। देखिए ध्यान से, देखिए अब लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। कौन सा, देखिए टाइम का यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। मानकर चल रहे हैं कि आप जो है आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो 6 to 8 वाले भी ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। घड़ी जो है सबने देखा है, घड़ी जो है सर्कल वाला सबने देखा, दीवार घड़ी सब कुछ देखे हैं आप सभी। उसमें क्या होता है, घंटा आवर की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है। ये सुई दिख रहा है ना आपको, दिखता ना है, तीनों सुई दिखता ना आपको, चलिए दिखता है। सबसे बड़ा सुई कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा सुई सेकंड का होता है। उससे जस्ट छोटा कौन, मिनट का। सबसे छोटा कौन होता है, तो घंटे की सुई होती है, पता है ना आप सबको को। चलिए देखिए 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट, 60 मिनट, तो बच्चे हुआ सवाल है ये। 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है। ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है और आपको याद भी होगा ये, है ना। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बट उसके बाद का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको शायद नहीं पता होगा। क्या, देखिए ध्यान से, आवर को देखिए, एक आवर लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक। देखिए छोटा सुई है, उससे जस्ट बड़ा है, फिर उससे जस्ट बड़ा है, देख रहे हैं ना, मतलब छोटे से बड़े की और अगर मूव करेंगे, देखिए आवर से मिनट की ओर अगर जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। अब मिनट से अगर सेकंड की ओर जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये क्या हुआ, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना है ना। बस देख रहे हैं ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर से मिनट, मिनट से सेकंड। अगर आवर से डायरेक्ट सेकंड जाना होगा तो क्या करेंगे, इंटू 60 करना हो, 2 बार करना होगा, है ना। 2 स्टेप में यहां पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए, अब छोटे से बड़े सुई की ओर मूव किए तो मल्टीप्लाई 60 करना है। अब बड़े सुई से छोटे की ओर मूव करेंगे तो क्या करना है, तो डिवाइड करना है 60, ठीक। सेकेंड से अगर मिनट पर पहुंचेंगे तो डिवाइड 60, मिनट से अगर आवर पर पहुंचेंगे तो डिवाइड 60, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकेंड से डायरेक्ट मूव करेंगे आवर की ओर तो क्या करेंगे, डिवाइड 60 इंटू 60 कर देंगे, मतलब 2 बार डिवाइड करना होगा, कोई दिक्कत यहां तक, 2 बार डिवाइड आपको करना पड़ेगा। समझ में आया ये। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिए हुए, देखिए 3 घंटे यहां दिख रहा है,
ये 3 आवर दिख रहा है, 3 आवर को 3 घंटे को आपको मिनट में चेंज करना है और सेकंड में, दोनों में चेंज करना है। देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा, 3 घंटा, अरे 3 घंटा को मिनट में चेंज करना है तो देखिए मिनट से कहां आना है हम लोग को, देखिए घंटा है ना, चलिए घंटा है, 3 घंटा से मिनट में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 3 आवर है, फोकस कीजिएगा 3 आवर है तो 3 आवर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मिनट में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा तो 180 मिनट हो जाएगा। यहां देख रहे ना 180 मिनट में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करें, 3 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पहले मिनट आएगा उसके बाद सेकंड आएगा, मतलब कि इंटू 60 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, यहां भी 3 आवर निकालना है, यहां भी आपको 3 आवर ही निकालना है तो 3 इंटू 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 36 दिया कितना होता है 36 दिया होता है 108 और डबल 0, मतलब कि 10,800 सेकंड यहाँ पर आ गया। क्या आ गया, 10,800 सेकंड यहाँ पर निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना, 180 हो गया, मिनट में देखा जाए तो 180 और सेकंड में देखा जाए 3 घंटे को 10,800 सेकंड हो गया। ठीक, कन्वर्ट करने आना चाहिए। एक और क्वेश्चन उसी जैसा लिखा हुआ, देखिए 2 घंटा, 2 घंटे को मिनट में चेंज कीजिए तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा बताइए, आपको मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए 2 घंटा है तो 2 गुना 60 मिनट पर पहुंचना है, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ना है ना, एक ही स्टेप में आगे बढ़ना है तो 2 इंटू 60 कर दें, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 मिनट। ठीक, अगर इसी को सेकंड में करना होगा तो 2 घंटे को 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 60 करना होगा, कितना हो जाएगा 6 6 36 36 गुना 72 और डबल 0 लगा देंगे, 7200 निकल कर सेकंड आ गया। देख रहे हैं 7200 सेकंड निकल करके आ गए। यहां तक कोई समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब चलते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है 3 घंटा 30 मिनट को 3 घंटा 30 मिनट को 3 घंटा 30 मिनट को पहले आप मिनट में चेंज कीजिए क्या होगा, उसके बाद सेकंड में चेंज कीजिए क्या होगा। देखिए फोकस कीजिएगा ध्यान से, 3 घंटा तो 3 पहले 3 घंटा को पहले चेंज कीजिए तो मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे एक ही स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, आवर से मिनट की ओर बढ़ रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट से सेकंड की ओर बढ़ेंगे तब 60 से मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट अगर बढ़ेंगे तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, 3 इंटू 60 करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 है। और देखिए और साथ में क्या 30 मिनट और है ना, 30 मिनट, तो क्या मिनट इसमें ऐड कर दें हम लोग, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 180 और 30 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 मिनट यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, अब 3 घंटे को पहले 3 घंटे को चेंज कीजिए तो 3 घंटे को सेकंड बदलेंगे तो पहले मिनट पहुंचेंगे उसके बाद ना सेकंड पहुंचेंगे, तो 3 इंटू 60 करना होगा, पहुंच गए यहाँ पर सेकंड पर। चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 6 36 दिया कितना होता है, 36 दिया होता है 108 और डबल 0 लगा देंगे, हो जाएगा 10,800। अब 10,800 है, अब जो है क्या करना है, एक 30 मिनट और भी है ना, इसको भी तो चेंज करना है 30 मिनट को। देखिए मिनट में, मिनट से कहाँ पहुंचना है, मिनट से हम लोग को सेकंड पहुंचना है, मिनट से सेकंड में पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। देख रहे हैं ना, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब 10,800 है और 1800 है तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 कैरी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,600 सेकंड यहाँ निकल करके आ गया। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में। एक और क्वेश्चन जो है आप सबों को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे 45 मिनट। अब इस 2 घंटे 45 मिनट को आपको क्या करना है, तो पहले तो आप मिनट में चेंज करेंगे उसके बाद आप सेकंड में चेंज करेंगे, जिस जस्ट लाइक 3 घंटा 30 मिनट को हम लोग चेंज किए ना, उसी तरीके से इसको आपको चेंज करना है ना, आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से पहले मिनट में चेंज करेंगे, 2 घंटे को फोकस कीजिएगा, 2 घंटे को, तो 2 घंटे को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 करना होगा, क्योंकि आवर से मिनट की ओर मूव कर रहे हैं, जस्ट बगल में है मिनट ना, तो 2 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो मिनट में पहुंच गए, और प्लस इसमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 45 मिनट और है, तो 45 मिनट और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना,
165 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 165 मिनट में चेंज कर दिए। अब इसी को सेकंड में चेंज करना है तो पहले 2 घंटे को 2 इंटू 60 सेकंड में पहुंच गए हम लोग, बिल्कुल सेकंड में पहुंच गए। 6 36 गुना कितना हो जाएगा? 7200, ये निकल के आ गया। अब 7200, अब एक और 45 मिनट, 45 गुने 60 करना पड़ेगा, 45 गुने 60 करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 45 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। कितना हो जाएगा? 6 5 30 का 0 हो गया, यानी 3, 6 चौका 24 और 24 से 3 कितना होता है? 24 से 3 27 होता है। 27 और ऐड कर दीजिए, 7200 में 27 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 7 2 9000 हो जाएगा और 9900 हो जाएगा। 9900 सेकेंड निकल करके आ गया। आई बात समझिए? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? समझने में कोई दिक्कत हुआ अब तक ले? जो टाइम का यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है। अब तो हम लोग देखे थे, अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? अब तक हम लोग देख रहे थे घंटे से मिनट की ओर और मिनट से सेकंड की ओर मूव हो रहे थे ना। अब जस्ट उल्टा मूव हो रहा है, तो मतलब कि अब जो है बड़े सुई से छोटे की ओर मूव होना है। सेकंड से मिनट पहुंचेंगे और मिनट से आवर की ओर पहुंचेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 7200 सेकंड, दिख रहा है ना? 7200 सेकंड को आवर में चेंज कीजिए और इसी 72 सेकंड को मिनट में चेंज कीजिए। देखिए आवर में पहुंचने के लिए तो कितने स्टेप आगे पीछे हम लोग चलना पड़ेगा? मतलब देखिए सेकंड से कहाँ मिनट पहुंचेंगे, एक बार तो 60 से डिवाइड करेंगे और फिर आवर पहुंचेंगे। देख रहे हैं ना? मतलब 2 बार आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा 7200 बटे एक बार 60 करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? तो मिनट में पहुंचेंगे और एक बार और 60 करेंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे? आवर में पहुंचेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 6 6 36 आ गया, 36 दूना 72 आ जाएगा, मतलब कि 2 आवर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इसी को मिनट में चेंज करेंगे और मिनट में चेंज करने के लिए कितने 60 से मल्टीप्लाई करना होगा? सॉरी डिवाइड करना होगा। तो सेकंड से मिनट की ओर मूव किए, सेकंड से मिनट की ओर मूव किए, जस्ट बगल में है ना, तो एक 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 7200, ये जो 7200 दिख रहा है, इसको 60 से आप डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 6 से कट जाएगा। 72 120 कितना बार में? तो ये 12 बार में 12 से 72 होता है। 120 यहाँ पर मिनट निकल के आ गया। कितना आ गया? 120 मिनट निकल करके आ गया। देख रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप 9000 सेकेंड को आप बताइएगा किसका क्या हो जाएगा। 9000 सेकेंड आवर में बताइए, सेकेंड में बताइए। आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए किसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना? 9000 सेकेंड को आवर में चेंज कीजिए और सेकेंड में चेंज करके आप आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे किस पर चलते हैं? तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम लोग चलते हैं किस पर? अब चलते हैं लेंथ पर या डिस्टेंस पर, कह सकते हैं लंबाई या दूरी पर चलते हैं। इसका यूनिट सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन इससे भी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। तो मेजरमेंट में हम लोगों ने समय की बात कर लिया, टाइम की बात कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। देखिए क्या है, डिस्टेंस की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, ठीक, और वॉल्यूम की बात करेंगे, मास की बात करेंगे और वेट की बात करेंगे। यहाँ फोकस कीजिएगा, ये तीनों जो है साथ साथ लिया गया है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कैसे देखिएगा, देखिए डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? लेंथ बोला जाता है। यहाँ पर डिस्टेंस को से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है? देखिए दूरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? पारसेक होती है। क्या होती है? तो पारसेक होती है दूरी की सबसे बड़ी यूनिट बोला जाए पारसेक। एक पारसेक इक्वल टू क्या होता है? 3.086 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। फिर से सुनिएगा, 3.086 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर होता है। एक पारसेक इक्वल टू होता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये बना हुआ है, ठीक। देखिए दूरी की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर होती है। दूरी की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? तो लाइट ईयर होती है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। एक बार और सुनिएगा, 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी की सबसे बड़ी यूनिट मैंने आपको बता दिया। दूसरी सबसे बड़ी यूनिट कौन सा? लाइट ईयर है। पहली सबसे बड़ी यूनिट कौन सा? पारसेक है, ठीक। देखिए अब पारसेक और लाइट ईयर में कुछ रिलेशन होता है। यहां पर क्या होता है? एक पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। क्या होता है?
1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। यहां तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। द डिस्टेंस के लिए क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, तो आप छोड़िएगा नहीं इसे, ठीक है। अब लोग आगे की बात करते हैं। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए एक यहां पर लाइन से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, लेंथ के लिए भी है, वॉल्यूम के लिए भी है और वेट के लिए भी। कैसे फोकस कीजिएगा, ये देखिए लेंथ के लिए, लेंथ का यूनिट क्या होता है सर, मीटर होता है। वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर होता है। वेट का क्या होता है, ग्राम होता है। देखिए लिखा हुआ है ना, क्या है। आप अगर एक सीक्वेंस में अगर बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मिली सेंटी डेसी, याद रखेंगे, मिली सेंटी डेसी, और उसके बाद डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। अब देखिए मीटर है तो मीटर सब में लगेगा, मीटर है तो सब में मीटर लगेगा, तो ये हो जाएगा किसका यूनिट, ये हो जाएगा लेंथ का। ये लेंथ के बारे में हम लोग जो है छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। देखिए छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा अगर देखा जाए मिली है, मिली सबसे छोटा होता है, ठीक। ऐसे भी याद कर सकते हैं, मिली घर में सबसे छोटी है, मिली सबसे घर में क्या है, छोटी है ना। और किलो, किलो क्या सबसे बड़ा है, किलो सबसे बड़ा है और मिली सबसे छोटी है, मिली सबसे छोटी है और किलो सबसे बड़ा है। ऐसे कर सकते हैं, तो छोटे से बड़े की ओर सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक। देखिए ध्यान से, अगर मीटर ऊपर में, अगर लेंथ की बात करेंगे तो सब में आप मीटर लगा देंगे, सब में मीटर लगा देंगे तो वो लेंथ का यूनिट हो जाएगा। देखिए मिली मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर तो बीच में है, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, है ना। तो ये हो गया किसका यूनिट, लेंथ का यूनिट हो जाएगा, लेंथ की लंबाई का यूनिट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, देखिए उसी तरीके से अब लीटर की देख लेते हैं, वॉल्यूम को देख लेते हैं, ठीक, वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ठीक, बीच में लीटर आ गया, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। मतलब लीटर की बात करेंगे तो सबके साथ लीटर आएगा, अब मीटर की बात करेंगे सबके साथ मीटर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ग्राम को लेकर चलते हैं, ग्राम में सेम टू सेम होगा, मिली ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, और मिडिल में क्या है ग्राम, डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। कोई दिक्कत यहां देख रहे हैं ना, तो इस सीक्वेंस में चल रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है किलो वाला, किलो वाला। अगर लीटर की बात करेंगे तो किलो लीटर, ठीक, किलो लीटर। अगर ग्राम की बात करेंगे तो किलोग्राम, और सबसे छोटा की बात करेंगे तो मीटर में बात करेंगे तो मिलीमीटर, और लीटर में बात करेंगे तो किलो मिलीलीटर, और ग्राम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। सबसे छोटा की बात कर रहे हैं, ठीक। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, लेंथ को समझने में दिक्कत नहीं हुआ, वॉल्यूम को समझने में दिक्कत नहीं हुआ, वेट को समझने में दिक्कत नहीं हुआ। तो एक साथ बोलिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मतलब देखिएगा, तो अगर एक सीक्वेंस से बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, मिली सेंटी डेसी, ठीक है, 3 उधर हो गया लेफ्ट साइड में, उसके बाद उधर बीच में क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, लीटर आ जाएगा और एक ग्राम आ जाएगा, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यही से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। देखिए सब लिखा हुआ है, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। देखिए पॉइंट लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट जहां पर फोकस कर रहे हो उसको सिर्फ देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए बड़े से छोटे की ओर जाने पर, बड़ा कौन है, 10 से गुना करेंगे, है ना, गुना 10 करेंगे, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो बड़ा कौन है, तो किलो बड़ा था घर में, किलो बड़े घर में बड़ा था, और मिली सबसे छोटी थी, तो बड़े से छोटे की ओर। देखिए लिखा हुआ है, बड़े से छोटे की ओर जाने पर गुना 10 करेंगे, गुना सब में 10 करना है। देखिए यहाँ पर किलो से अगर हेक्टो में आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ठीक, और हेक्टो से अगर डेका में आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। देखिए ध्यान से, और डेका से अगर मीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, मीटर से अगर डेसी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। देख रहे सब में जो है 10 का यहाँ पर डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, और सब में जो कि मल्टीप्लाई 10 करेंगे। सेंटी से अगर मिली में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। आप चाहे मीटर के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे लीटर के लिए, चाहे ग्राम के लिए। उसी तरह से किलो अगर लीटर हो, हेक्टोलीटर में आना होगा तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हेक्टोलीटर से अगर डेका लीटर आना हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डेका लीटर से कहाँ आना, लीटर आना है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। लीटर से आना है डेसी लीटर में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसी लीटर से सेंटीलीटर आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे ना, सब में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे उसी तरीके से ग्राम में चलते हैं, किलोग्राम, यहाँ पर किलो आगे, ग्राम हो गया सबसे बड़ा में, किलोग्राम। हेक्टोग्राम पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग इस तरह से।
है ना। डेका ग्राम से हम लोग ग्राम में पहुंचेंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ग्राम से पहुंचेंगे डेसीग्राम में तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ठीक। डेसीग्राम से सेंटीग्राम पहुंचेंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेंटीग्राम से मिलीग्राम पहुंचेंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आप सबको समझने में? मल्टीप्लाई 10 कैसे किए, है ना। मल्टीप्लाई 10 सभी के साथ करना है, बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई 10 करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक और पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए एक और नीचे लिखा हुआ, छोटे से बड़े की ओर जाने पर, मतलब किधर से, मिली घर में छोटी थी, मिली से अगर किलो की ओर जाएंगे तो क्या करना है, भाग 10 करेंगे। क्या करेंगे, भाग 10 करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, ठीक। छोटे से बड़े की ओर चलेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। मतलब मिली से अगर सेंटी चलेंगे तो भाग 10 कर देंगे, सेंटी से अगर डेसी चलेंगे तो भाग 10 कर देंगे, डेसी से मीटर चलेंगे तो भाग 10 कर देंगे, मीटर से डेका चलेंगे तो भाग 10 कर देंगे, डेका से हेक्टो चलेंगे तो भाग 10 कर देंगे, और हेक्टो से किलो चलेंगे तो भाग 10 कर देंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मिल सकता है, मिली से आपको क्या निकालना है, तो मीटर निकालना है। मिली से मीटर जाना है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मिनी जो है मीटर, क्या कितना मीटर होता है, तो यहाँ पर क्या हो, देखिए यहाँ पर कितना गैपिंग है, तो गैपिंग कितना है, तो मिली से सेंटी पहुंचेंगे, मिली सेंटी भाग 10, सेंटी से डेसी फिर भाग 10 करेंगे, और डेसी से मीटर तब भाग 10 करेंगे, मतलब कि 10 इंटू 10 इंटू 10 बट्टे में 1 बाई करके, तो कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो क्या करेंगे, सेंटी से चल रहे हैं मीटर की ओर चल रहे हैं, सेंटी से मीटर की ओर चल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 1 बाई, देखिए सेंटी से डेसी पहुंचे तो 1/10, और फिर डेसी से कहां पहुंचना है, मीटर पहुंचना है, यहां भी आपको बट्टे में 10 लेना होगा, भागे में 10 लेना होगा, तो 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/100। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/100 मीटर हो जाता है। कोई दिक्कत? आपको पता है ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो जस्ट अपोजिट चल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/100 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये सभी जो है यहीं से बन जाएगा। ग्राम में भी आप उसी तरह से देख सकते हैं। अगर बताइए 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या हो जाता है, हाउ मिलीग्राम, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 मिलीग्राम इक्वल टू जो है कितना ग्राम होता है, तो 1 बाई क्या करेंगे, पहले मिलीग्राम से कहां पहुंचेंगे, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से फिर डेसीग्राम, डेसीग्राम से फिर ग्राम पहुंचेंगे, तो 1 बाई क्या करेंगे, 1000 जो है ग्राम हो जाएगा। अब वही उसी तरीके से 1 केजी इक्वल टू 1 केजी ले लिए, मतलब कि किलोग्राम ले लिए। 1 केजी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है। देखिए तो किलोग्राम से कहां पहुंचे, हेक्टो में पहुंचे, 10 से मल्टीप्लाई होगा, हेक्टो से फिर कहां पहुंचे, डेका में पहुंचे, 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर डेका से कहां पहुंचे, ग्राम पहुंचे, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। कहीं कोई समस्या हुआ? तो ये सभी जो है लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए, वेट के लिए, सभी के लिए हो जाएगा। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सके तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन लिखा हुआ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल के रूप में हम लोग लिए हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। किलोमीटर की बात कर रहा है, तो किलोमीटर किस में आता है, तो लेंथ में आता है। किलोमीटर कहां पर है, तो किलोमीटर देखिए सबसे लास्ट में किलोमीटर है, ठीक। डेसीमीटर की बात कर रहा है, तो डेसीमीटर देखिए बड़े से छोटे की ओर क्या करें, आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डेसीमीटर कहाँ है, तो डेसीमीटर मीटर के जस्ट लेफ्ट साइड में है। देखिए तो किलो से हेक्टो पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टो से डेका पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई, डेका से मीटर पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई, है ना, और मीटर से डेसी पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 10 हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यही ना, मतलब कितने बार, 4 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा। 1 लिख कर कितना होगा, 1 लिखकर 40 लगाना होगा, 1 2 3 4, 10,000 डेसीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चीजों को ध्यान समझिएगा, जितने यहाँ पर गैपिंग होंगे उतने आपके 10 10 10 10। अगर बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा। कहीं कोई समस्या हुआ, नहीं हुआ होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फील हो गया। 1 किलोमीटर इक्वल टू जो है 10,000 डेसीमीटर हो जाएगा। सेकंड देखिए एग्जांपल, 5 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो 5 मीटर इक्वल टू मिलीमीटर की बात कर रहा है। मीटर देखिए कहां पर है, मीटर बीच में है, ठीक। मिलीमीटर की बात किया हुआ, तो मिलीमीटर कहां है, स्टार्टिंग में है, सब छोटा है। देखिए मीटर से हम लोग कहां आना है, तो मिलीमीटर आना है, तो मीटर से डेसी पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई,
फिर डेसी से कहाँ सेंटी पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से फिर मिली पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा, एक जीरो डेसी में, सेंटी में एक जीरो और मिली में एक जीरो, यहां तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 लिख करके आपको क्या करना होगा, 1 0 2 0 और 3 जीरो लगा देना होगा। मीटर से कहाँ पहुंचे हैं, मिलीमीटर में पहुंचे हैं। तो 5000 क्या हो जाएगा, 5000 मिलीमीटर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया आपको। चलते हैं एग्जाम्पल 3 की। देखिए यहाँ पर लिखा होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू जो है हाउ मेनी मीटर, कितना मीटर होता है, आपको पता है 1000 मीटर होता है। यहाँ पर देख लीजिए 1000 मीटर होता है तो किस तरीके से होता है, फोकस कीजिएगा। देखिए कहाँ है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब कि क्या, सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर होता है, ठीक है। कहाँ पहुंचना है, मीटर में पहुंचना है। किलो से हेक्टो पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टो से कहाँ डेका पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और डेका से मीटर पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई। कितना हुआ, तो 3 जीरो आ गया ना, इसमें 1000 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं। आगे बताइए कि एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ 4 नंबर एग्जाम्पल ग्रुप में, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो सबको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। वहां पर चेक कर लीजिए मीटर कहाँ है, तो मीटर सबसे मिडिल में है। और सेंटीमीटर की बात कर रहा है, देखिए सेंटीमीटर डेसीमीटर पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और डेसीमीटर से सेंटीमीटर पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई। कितना हो गया बताइए, 100 से मल्टीप्लाई हो गया ना 100 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो 100 से मल्टीप्लाई आप जो सीक्वेंस में लिखे हैं उससे भी कर सकते हैं, और अगर जो है आपको याद है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से, तो 100 लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 100 लिख देते हैं, 100 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। आगे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ एग्जाम्पल 5 ग्रुप में, ध्यान से समझना, आज एकदम सीख जाना है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आज के बाद। देखिए 5000 mg लिखा हुआ है, मतलब मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब सबसे छोटी यूनिट, ग्राम में पहुंचना है, ग्राम में पहुंचना है, मतलब ग्राम तो सबसे मिडिल में है, तो मिली से ग्राम पहुंचना है, मिली से छोटे से बड़े की ओर में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। देखिए मिली से सेंटी जाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और सेंटी से डेसी जाएंगे फिर से 10 से डिवाइड हो जाएगा, डेसी से मीटर ग्राम जाएंगे फिर से 10 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं ना कितना हो जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बताइए, हाँ सर 1000 हो जाएगा, क्योंकि मिली से सेंटी गए 10, सेंटी से डेसी गए 10, डेसी से कहाँ जाएगा, ग्राम जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो कितना, 3 जीरो आ गया, मतलब 1/1000 ग्राम हो जाएगा। देखिए 5000 ग्राम पूछा हुआ है, तो 5000 ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 5000 हो जाएगा, है ना, 5000 हो जाएगा। कन्वर्ट कर दिए इसको किस में, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए नीचे का 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो को खा जाएगा, क्या बच जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 5 ग्राम बचेगा, क्या हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं हुआ होगा, ठीक। तो 5000 mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, आसानी से देख सकते हैं। mg है तो mg पता है, mg कहाँ पर मिलेगा, तो मिलीग्राम मिलेगा, है ना। तो ग्राम तक पहुंच गए तो 1000 से डिवाइड हो गया, ऊपर था 5000 दिया हुआ, 3 जीरो कट गया तो 5 ग्राम हो गया, ठीक। तो 5 तक हो गया, 3 देख लिए एग्जाम्पल, 4 देख लिए, 5 देख लिए। अब चलते हैं 6 की ओर। देखिए यहाँ 6 kg लिखा हुआ है, 3 kg 700 ग्राम को ग्राम में बदलना है। तो आपको पता है कि 3 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 3 kg को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 इंटू क्या करेंगे, 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम होता है ना, इक्वल टू हो जाएगा 3000 ग्राम। कन्वर्ट कर लिए। अभी 3000 ग्राम में क्या ऐड करना है, तो हम लोग को ऐड करना है 700 ग्राम को। कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना हो जाएगा ये, 3000 और 700 कितना हो जाएगा, 3700 ग्राम हो जाएगा, 3700 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हुआ ये समझने में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए आज के बाद, ठीक। 7 नंबर देखिए, 3 ग्राम 50 डेसीग्राम, 3 ग्राम अब 50 डेसीग्राम को किसमें बदलना है, तो मिलीग्राम बदलना है। ध्यान से देखिएगा, पहले 3 ग्राम को बदलते हैं, 3 ग्राम को बदलते हैं। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, ग्राम से कहाँ जाना है, तो मिलीग्राम में जाना है, ग्राम से कहाँ जाना है, मिलीग्राम में जाना है। कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे ग्राम से डेसी में जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, डेसी से सेंटी में जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिलीग्राम में 10 से मल्टीप्लाई। मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर पहुंचेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3000 यहाँ पर डेसीग्राम हो जाएगा, 3000 किस में, mg में ना, mg में, मिलीग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है उसके बाद लिखा हुआ 50 डेसीग्राम,
अब 50 डेसीग्राम को बदलना है, 50 डेसीग्राम को भी बदलना है। देखिए कहाँ है, मिलीग्राम में। 50 डेसीग्राम को किस डेसीग्राम को कहाँ बदलना है, मिलीग्राम में बदलना है। डेसी से पहुंचेंगे सेंटी, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक, और सेंटी से मिली तब 10 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 50 × 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 5000 mg हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8000 mg हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 8000 mg निकल करके आ गया। 8000 क्या हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। 3 ग्राम और 50 डेसीग्राम को mg में कितना आ जाएगा, तो 8000 मिलीग्राम आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, 7 नंबर एग्जाम्पल तक हो गया कंप्लीट। 8 चलते हैं, 8 दिख रहा है आपको, विजिबल है। 8 नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डेसीलीटर। अब लीटर की बात कर रहे हैं ना, 10 डेसीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। 10 डेसीलीटर, डेसी कहाँ है, देखिए यहाँ पर है डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर लीटर बताना है, लीटर जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में है, दिख रहा है ना आपको। तो डेसी के बाद में लीटर आता है, बिल्कुल डेसी से जस्ट बाद में लीटर आ रहा है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। छोटे से बड़े की ओर के जाएंगे तो क्या होगा, तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 10 डेसीलीटर है तो ऊपर में 10 तो होगा, ठीक, और बट्टे में क्या करना होगा, तो बट्टे में भी आपको 10 ही करना होगा, क्योंकि डेसी के जस्ट बगल में क्या है, लीटर है, ठीक। तो 1 0 से 1 0 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया, सिर्फ 1 बच गया, तो कह सकते हैं 1 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 लीटर। 10 डेसीलीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है, लीटर से अधिकतर क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये फोकस कीजिएगा, लीटर वाले ध्यान से देखिएगा। 10 डेसीलीटर को क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 किलो लीटर। 5 किलो लीटर आपसे पूछा कि हाउ मेनी मिलीलीटर, मिलीलीटर कितना हो जाएगा, किलो लीटर। किलो लीटर सबसे बड़ी की बात कर रहा है, किलो का मतलब सबसे बड़ी की बात कर रहा है। मिलीलीटर में पहुंचना है, कहां पहुंचना है, देख रहे ना, मतलब यहां देखिए सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। सबसे छोटा कौन है, मिली, घर में सबसे छोटी कौन है, मिली, बड़ा कौन है, किलो, ठीक है। तो किलो लीटर से कहां पहुंचना है, तो मिली में पहुंचना है। कितना से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, देख रहे हैं ना, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 लिख कर कितना जीरो बिठाना होगा। देखिए यहाँ किलो से हेक्टो जाएंगे, हेक्टो से डेका जाएंगे, डेका से कहाँ जाएंगे, लीटर जाएंगे, लीटर से कहा डेसी जाएंगे, डेसी से सेंटी जाएंगे, सेंटी से तब मिली जाएंगे। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, 1 0 2 0 3 0 इधर, 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, मतलब कि 5 में कितना जीरो लगाना होगा, 5 में 7 जीरो लगाना होगा। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 लगाना होगा। देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा मिली लीटर। 5 किलो लीटर इक्वल टू, है ना, 50 में 5 में कितना जीरो लगाना होगा, तो 7 जीरो लगाना होगा, तब वो मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना हो जाएगा, अगर काउंटिंग किया जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ मिलीलीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, 10 नंबर है, 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, तो सबको पता है 1000 ml होता है, बिल्कुल 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। देख भी लीजिए आप, जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसमें भी, ग्राफ में भी देख सकते हैं आप। 1 लीटर, लीटर कहाँ बीच में है, कहाँ पहुंचना, मिलीलीटर में पहुंचना। मिलीलीटर मतलब कि सबसे छोटे की ओर, तो मल्टीप्लाई होगा, बड़े छोटे की ओर आ जाए। तो लीटर से डेसी 10 से मल्टीप्लाई, डेसी से सेंटी 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली तब 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 1000 हो जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हो गया। कहीं कोई समस्या हुआ, देखें ना, तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, चीजें यहां से पूछा जाता है। अधिकतर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा जाता है, लीटर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पर सभी चीजों को ध्यान में रखना है, ग्राम से भी क्वेश्चन आए, मीटर से भी क्वेश्चन आए, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में, हर किसी को समझ में आ गया होगा। आप कोई भी जो है रेंडमली उठा सकते हैं, इसमें से जो भी यहाँ पर ग्राफ में दिया हुआ रेंडमली कहीं से कोई भी आप निकाल सकते हैं। हेक्टो से आप डेसी निकाल दीजिएगा, सेंटी से आप डेका निकाल दीजिएगा, मिली से आप किलो निकाल दीजिएगा, डेसी से आप डेका निकाल दीजिएगा, हेक्टो से आप सेंटी निकाल दीजिएगा, डेसी निकाल दीजिएगा, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ग्राम को भी लेकर के निकाल सकते हैं, लीटर को भी लेकर निकाल सकते हैं, और मीटर को भी लेकर के निकाल सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ये चीजें जो है आप खाली समय में करते रहिएगा। ठीक, यहाँ समझ में आ गया, ये चीजें कर लिए। 1 to 5 के लिए अगर जेटेड को देखा जाए तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कुछ यूनिट है, कुछ यूनिट अभी और लिखवाएंगे जो आपके मतलब दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका हाइट के बारे में हो गया, टेम्परेचर के बारे में हो गया,
है ना, टेम्परेचर के बारे में हो गया, इसे थोड़ा जानना जरूरी है। अगले स्लाइड में उसको भी कवर कर देते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जानने के लिए भी जरूरी है ये कि है क्या। ये क्वेश्चन अगर यहाँ से भी अगर आ जाए, भूल चूक से अगर पहुंच जाए तो छूटना नहीं चाहिए। देखिए क्या है, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए भार की बात करें, वजन की बात करें, है ना, भार और वजन की बात करें तो 1 टन लिखा हुआ है। 1 टन इक्वल टू कितना ग्राम होता है बताइए, तो कितना किलोग्राम होता है? 1 टन इक्वल टू तो 1000 किलोग्राम होता है। 1000 kg होता है 1 टन इक्वल टू, ठीक। और 1 क्विंटल इक्वल टू, क्विंटल लेने जाते हैं ना, चावल क्विंटल लेने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, तो 1 क्विंटल इक्वल टू कितना केजी होता है? तो ये होता है 100 kg होता है। कितना होता है? 100 kg। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg और 1 टन इक्वल टू 1000 kg होता है, ठीक। 1 मन, ये भी आता है मन। 1 मन को इंग्लिश में अगर क्या, मन को क्या बोला जाता है? माउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माउंड बोला जाता है। तो 1 मन इक्वल टू कितना होता है? लगभग देखा जाए 37 kg होता है। 37.3246 kg होता है। तो 37 कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। 37 क्या हो जाएगा लगभग में? kg हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1 मन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 37 kg हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। बढ़े आगे, यहाँ से क्वेश्चन अगर 5 टन पूछा जाएगा तो 5000 kg हो जाएगा। 10 क्विंटल हो जाएगा तो 100 इंटू 10 कर देंगे। अगर 5 मन हो जाएगा तो 37 गुने 5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप देख लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, धारिता मात्रा की बात करते हैं। गैलन से क्वेश्चन बना, बिल्कुल बनता है क्वेश्चन गैलन से। 1 गैलन इक्वल टू क्या होता है? 1 गैलन तो 3.7854 लीटर होता है। देखा जाए तो लगभग कितना हो जाएगा? 4 कह सकते हैं। अगर 0.5 के बाद अधिक होता है तो उसको अगले वाले नंबर में कंसीडर करते हैं। तो 3.7854 लीटर कह सकते हैं। लगभग में 4 लीटर आप कह सकते हैं 1 गैलन। 1 गैलन इक्वल टू 4 लीटर कह सकते हैं। 1 गैलन इक्वल टू 4 लीटर कहते हैं। 5 गैलन कितना हो जाएगा? तो 5 गैलन हो जाएगा कितना? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा? लगभग में देखा जाए तो 20 लीटर हो जाएगा, लगभग में, ठीक है। थोड़ा सा कम होता है। कितना हो जाएगा? तो 20 लीटर हो जाएगा, ये 20 लीटर हो जाएगा। 5 गैलन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम लोग, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाइट की बात करते हैं। हाइट पे पूछा जाता है ना, आप कितने सेंटीमीटर में है। अगर आप कहीं हाइट अगर नापने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई अगर मेजरमेंट अगर करता है तो सेंटीमीटर में करता है। कितना सेंटीमीटर है ना, फीट में, फीट को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को फीट में बदलने आपको आना चाहिए, ठीक। देखिए कैसे, देखिए फुट लिखा हो, 1 फुट, फुट को आप फीट भी बोल सकते हैं। 1 फुट इक्वल टू कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 30.48। तो आप इसे लगभग में क्या लेकर चल सकते हैं? लगभग में 30 आप सेंटीमीटर लेकर चल सकते हैं। कितना? 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? 1 फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ 1 इंच लिखा हुआ, 1 इंच इक्वल टू कितना होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 2.54। लगभग में देखा जाए 2.5 सेंटीमीटर आप लेकर चल सकते हैं। 2.5, ठीक। 2.54 होता है, 2.5 लेकर चल सकते हैं आप। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स में 30 सेंटीमीटर हो गया। 1 इंच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपकी जो हाइट 5 फीट 4 इंच है तो आप बताइए आप कितने सेंटीमीटर, आपका हाइट कितना सेंटीमीटर है। आप किसी भी घर में हर एक सदस्य का हाइट अलग अलग होता है, तो किसी की हाइट जो है पूछ करके फिट में आप सेंटीमीटर बदलिएगा। यहां से भी आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे तरीके से कन्वर्ट करने सीख जाइएगा आप। 5 फीट 4 इंच लिखा हुआ है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए अगर अप्रॉक्स निकाला जाए तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और प्लस 4 इंच है तो इंच में कितना है? 2.5 है। 2.5 अप्रॉक्स में निकाल कर दिखा दे रहे हैं, है ना। अगर एग्जैक्ट निकालना होगा 30.48 से मल्टीप्लाई करना होगा फीट में, है ना। अगर इंच को एग्जैक्ट निकालना होगा 2.54 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए तो एग्जैक्ट निकाल के नहीं, आपसे कौन सा निकाल कर दिखा देते हैं? अप्रॉक्स वाला निकाल कर दिखा देते हैं। कितना हो जाएगा? तो ये 150 हो जाएगा, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। लगभग देखा जाए तो 160 आया, 160 सेंटीमीटर, है ना। हम लोग कम लिए हैं ना, तो 160 या 162 के नजदीक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो 30.48 से मल्टीप्लाई और 2.54 से मल्टीप्लाई करके आपको देख लेना होगा। आई बात समझ में?
चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप जो है घर के हर एक सदस्य का आप निकाल कर देख लीजिएगा, रिवीजन वहां से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ टेम्परेचर की बात लिखा हुआ है, तापमान की बात कर रहा हुआ, ठीक है। सी किसको डिनोट करता है? सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीग्रेड को। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो फ़ारेनहाइट को। और के केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू, मतलब सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। C/5 और केल्विन, देखिए ये फर्स्ट हो गया फॉर्मूला। सेकंड क्या है? केल्विन इक्वल टू 1 केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, सेंटीग्रेड प्लस 273। एग्जाम्पल में लिखिए लिखा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सभी डिग्री में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है फ़ारेनहाइट बदलना है। तो फ़ारेनहाइट बदलने के लिए क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सेंटीग्रेड, देखिए फर्स्ट वाले फॉर्मूला में देखिए सेंटीग्रेड का जिक्र किया गया, फ़ारेनहाइट का जिक्र किया गया, वहीं पर रख देते हैं। तो C/5, सी कितना है? तो C लिखा हुआ 100 रख दीजिए, ये 100 हो जाएगा, 100 बाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट -32 और डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। 5 से 100 कट गया 20 बार में, 20 देखिए तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट -32। अब -32 उधर जाएगा तो +32 हो जाएगा, +32 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 180 में अगर 32 को जोड़ देंगे तो 20 डालेंगे 200 हो जाएगा, और फिर 12 आ जाएगा, मतलब 212 हो जाएगा। 212 क्या हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आ गया। फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 212 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए हो गया, यहाँ समस्या सब कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक और लिखा हुआ है, अब फ़ारेनहाइट को बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सभी, ये आप देखिए 82 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है सेंटीग्रेड बदलना है। तो सेंटीग्रेड बदलिएगा, आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपके लिए क्या है? तो SW। ठीक, आप इसका आंसर हमको बताइए किस फॉर्मूला में लगाना है। तो C/5 इक्वल टू F -32/9, इस पर आप रख दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? देखिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलना है। तो एक और फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ, केल्विन इक्वल टू C + 273 है ना, केल्विन इक्वल टू C + 273 है। देखिए यहाँ पर C का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है कितना है? 40, ठीक है 40, तो उसमें 273 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा वही केल्विन के बराबर हो जाएगा ना। चलिए तो C का वैल्यू कितना है? 40 कर देंगे, 40 में 273 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा कितना? ये 3 हो जाएगा, और 7 4 11 का एक कैरी होने 313 निकल के आगे एक केल्विन, देख रहे हैं 313 केल्विन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। तो ये एक होमवर्क सिर्फ आपको दिए हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए नॉर्मल जो ह्यूमन का जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी देखा जाए सेंटीग्रेड में भी कुछ तापमान होता है इसका, कुछ इसका जो है टेम्परेचर होता है। आपके जो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अगर कोई पूछा जाएगा सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो क्या बताइएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसी को फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उसी को केल्विन में पूछा जाएगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बताइए कि केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 310 केल्विन हो जाएगा। 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो सेंटीग्रेड में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेली लाइफ में आपको पता है ना, आप GB यूज करते हैं, तो 1 GB बताइए, 1 GB इक्वल टू कितना MB होता है? 1 GB इक्वल टू कितना MB होता है? तो 1024 MB होता है ना। अब बताइए कि 1 MB बराबर कितना KB होता है? 1 MB बराबर 1024 जो है KB होता है। तो वही चीजें बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे छोटा यूनिट देखा जाए तो 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स होता है, 8 बिट्स होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 बाइट इक्वल टू कितना? 8 बिट्स हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? KB लिख सकते हैं। 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 1024 बाइट होता है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट को शॉर्ट में लिखा जाए तो MB बोलते हैं। 1 MB इक्वल टू कितना? 1024
केबी होता है 1024 किलोबाइट होता है, केबी कह सकते हैं 1024 केबी, मतलब 1 MB इक्वल टू 1024 केबी। आगे 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो जीबी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं जीबी, जो आप यूज करते हैं। 1 जीबी इक्वल टू कितना होता है 1024 MB होता है, मेगाबाइट होता है। अब उसके आगे देखा जाए तो 1 टेराबाइट मतलब 1 TB इक्वल टू कितना होता है 1024 KB होता है, किलोबाइट होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, यहां तक कोई दिक्कत समझने में आप सबों को? चलिए, तो ये सभी चीजें जानना आपके लिए जरूरी था, ये डेली लाइफ में भी आपके यूज होते हैं, जानना जरूरी था यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, सभी जो है नोट डाउन कीजिएगा। तो ये सभी कंप्लीट मैंने आपको मेजरमेंट के बारे में बता दिया। मेजरमेंट से अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, किस तरीके से आपके सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, किस तरीके से क्वेश्चन जो है 1 to 5 6 to 8 में क्वेश्चन जो है बने हुए हैं, उसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, है ना। कल करेंगे, कल जो है बेहतरीन क्वेश्चन लिया हुआ होगा। अगर आज की क्लास देखिएगा तब जो है कल की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, वहां आपका रिविजन हो जाएगा। तो क्लासेस कैसा लगा आप सही बताइएगा जरूर, है ना। और जो होमवर्क दिए हैं उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जो है शानदार क्लास के साथ। धन्यवाद।